हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का एमसीक्यू क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 1, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा चुका है या ऐसा क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपका जो फ्रेंड्स हो वो भी क्लास 12th मैथ की तैयारी यहां पे अच्छी तरीके से कर सके। और अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट क्लास 12th का, तो आपके लिए यह चैनल नहीं बल्कि आपको लिए एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल है। वहां पे आप लोगों को क्लास 12th का मैथ की तैयारी हिंदी माध्यम में कराया जाता है, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। और हाँ फ्रेंड, इसका नोट्स चाहिए, एसडब्ल्यू चाहिए, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का दिया हुआ है। जाइए, इसका नोट्स और एसडब्ल्यू वहां पे सेंड कर दिया गया है। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 1, एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ आर एंड एफ, यानी रिलेशन एंड फंक्शन। एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ आर एंड एफ देखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है कि जो आर है वो किसका सबसेट है, और वो ए क्रॉस ए का आप लोगों को सबसेट है। वेयर ए है वो आप लोगों को 0 नहीं है, यानी आप लोगों को कोई सेट ए और सेट ए के बीच में रिलेशन बनाया गया है, जहां जो सेट ए है ना वो आप लोगों को रिक्त नहीं है, खाली नहीं है। ये आप लोगों को एम्प्टी आप लोगों को सेट नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ आप लोगों को एलिमेंट होगा, कुछ भी एलिमेंट हो, लेकिन ये खाली नहीं है। इसीलिए बोला गया है वेयर ए इज इक्वल टू नॉट 0, यानी ए में जो कोई सेट होगा और वहां कोई ना कोई एलिमेंट होगा। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज, बोला जा रहा है ना कि आप लोग ए और ए के बीच में बना रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, तब आप लोगों को आर है वो क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए में रिफ्लेक्सिव, ऑप्शन ए में है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, यानी ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि जब आप लोगों को इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा है तब रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आप लोग बताइए, तो इक्विवेलेंस होने के लिए क्या चाहिए, तो इक्विवेलेंस होने के लिए हम लोगों को सिमेट्रिक भी चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में बोला जा रहा है हम लोगों को कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को गलत हो जाएगा। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, इसका अगर अच्छा से सॉल्यूशन चाहिए, यानी आप लोगों को ये अगर पूछा जाए 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में क्वेश्चन, तो आप लोग लिखना होगा ना, तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का इसका डिटेल सॉल्यूशन एकदम बिल्कुल डिटेल में लिखा होगा, वहां पे सॉल्यूशन डाल दूंगा, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। क्योंकि मैं यहां पे कर रहा हूं एमसीक्यू क्वेश्चन, इसलिए मैं आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लूंगा स्टूडेंट, क्योंकि अगर ज्यादा समय लूंगा, एक क्वेश्चन मैं डिटेल में लिखूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, बहुत ही लंबा, 1-1.5 घंटा हो जाएगा, और उतना देरी आप लोग देखिएगा नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को यहां पे समझाऊंगा, थोड़ा मैं यहां पे लिखूंगा कि कैसे कैसे हो रहा है, ये सब आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद आप लोगों को ऑप्शन चेक कर करके आप लोगों को समझा दूंगा कि हाँ देखिए ऐसे ऐसे हो रहा है, वैसे अगर एग्जाम में पूछाएगा तो वैसे ही चेक कर सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग बना रहे थे, क्या बना रहा था हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए ना, तो हम लोग जानते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसमें कोई ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का, तो ऑप्शन नंबर बी में हम लोगों को है रिफ्लेक्सिव, नाइदर सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव, यानी ऑप्शन नंबर बी में बता रहा है कि इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और आप लोगों को सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो आप लोग बताइए कि ऑप्शन नंबर बी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हम लोगों को सही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को इक्विवेलेंस होने के लिए
तीन रिलेशन चाहिए, क्या क्या, सिमेट्रिक, ट्रांजेटिव और आप लोगों को सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजेटिव। तो यहां तो बन रहा ऑप्शन नंबर बी में कि नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजेटिव, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग गलत हो जाएगा। और हाँ स्टूडेंट, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को मैं अभी बोल दूं कि वीडियो को आप छोड़कर मत जाइए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चे देखते हैं और कुछ बच्चे वीडियो को छोड़कर 1 मिनट देखते हैं, 2 मिनट देखते हैं, छोड़ के चल जाते हैं। लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ कैसा रिलेशन एंड फंक्शन का एमसीक्यू क्वेश्चन बोर्ड में आप लोगों से पूछा जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ऑप्शन नंबर सी में बता रहा है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजेटिव होना चाहिए। और हम लोगों को पता है कि इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजेटिव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आप लोग बताइएगा। और यह वीडियो यह क्वेश्चन आप लोगों को पहले से आता था कि नहीं, यह भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है जो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला आप लोगों से लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन, यानी आप लोगों को एक कोई रिलेशन बनाया गया है जिसमें आप लोगों को नेचुरल नंबर का आप लोगों को सेट है। यानी अगर कोई सेट यहां पे ए एंड बी है तो दोनों को दोनों नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या को आप लोगों को सेट है। आगे क्या बोल रहा है, गिवन बाई आर बराबर जहां ए कॉमा बी है, जहां ए बराबर बी माइनस 2 है। यानी मान लेते हैं कि आप लोगों को कोई सेट है, सेट ए है और ये आप लोगों को कोई सेट बी होगा, ये आप लोगों को सेट ए है या आप लोगों को कोई सेट बी होगा। तो जो ए होगा ना वो सेट जिसमें आप लोगों को मान लीजिए कि ए और बी से रिलेशन में है, तो आप लोगों को संबंध में है, तब जो ए होगा, ए का जो एलिमेंट होगा वो बी नाम के सेट से 2 ज्यादा होगा। और क्या है कि जहां बी है वो आप लोगों को 6 से बड़ा है। यहां पे जो बी है वो आप लोगों को 6 से बड़ा है, यानी बी हो सकता है 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, ये कुछ भी आप लोगों को बी हो सकता है। तो चलिए यही देखते हैं। और क्या आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा आप लोगों से चूज द करेक्ट आंसर, यानी आप लोगों को 4 आंसर दिया हुआ है ना, तो बोल रहा है कि इसमें आप लोग करेक्ट आंसर बताइए कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। यानी हम लोगों को एक बात तो यहां से पता चल रहा है साफ कि जो B होगा वो हम लोग को 6 से बड़ा होगा, यानी 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। और ऑप्शन नंबर ए में हम लोगों को B के जगह पे 4 दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए तो हम लोग को पहले से ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि B होना चाहिए वो हम लोगों को 6 से बड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए तो खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो सकता है क्योंकि जो बी है वो हम लोगों को 6 से बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी हो सकता है और ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। हम लोग बी का मान रखकर, जो ऑप्शन नंबर बी में हम लोग को दिया हुआ है बी का मान, वो हम रखकर चेक करते हैं कि हम लोग को ए का मान 3 मिल रहा है। जब हम बी बराबर 8 रख रहे हैं तो ए बराबर हम लोग को 3 मिल रहा है, हम लोग चेक करके देखते हैं। तो चेक करते हैं, देखिए हम लोग क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है ए बराबर बी माइनस 2। हम क्या पुट कर रहे हैं, बी बराबर पुट हम लोग कर रहे हैं कि b बराबर 8 रख के देख रहे हैं कि a बराबर हम लोगों को 3 नहीं मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं। अगर वो 3 मिलेगा तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा, नहीं तो ऐसा गलत हो जाएगा हम लोगों को। देखते हैं हम लोग क्या मिलता है, जो तो मिल जाएगा a बराबर 8 माइनस 2 जो कि हम लोगों को 6 है। यानी हम लोगों को अगर यहाँ b बराबर 8 रखे तो a बराबर हम लोगों को 6 मिलना चाहिए था। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में बोला जा रहा है आप लोगों को कि जब हम b बराबर 8 रख रहे हैं तो a बराबर हम लोगों को 3 मिल रहा है, नहीं, इसलिए हम लोग को ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ये देखिए जब हम 8 रखे तो हम लोग को 6 मिला था, यानी हम लोग को जब b बराबर 8 रखे तो a बराबर 6 मिला था, इसलिए हम लोगों को ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आप लोग बताइएगा। और हाँ स्टूडेंट, आप लोगों को बोलना नहीं पड़ेगा, आप लोग को जो क्वेश्चन करवा रहा हूं इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर चलिएगा, क्योंकि सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। नहीं पढ़ेगा तो जाइए प्लेलिस्ट पे जाकर देखिए, टोटल वीडियो आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन और आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और एनसीईआरटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सब का वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बता रहा है व्हाट टाइप ऑफ ए रिलेशन इज आर, यानी आप लोगों को यह बताइए कि किस प्रकार का आप लोगों को रिलेशन है। जब r बराबर आप लोगों को है 1,3, एक आप लोगों को ऑर्डर पेयर है इसमें 1,3, 4,2 है। जब आप लोगों को r में 2,4, 2,3, 3,1, यानी आप लोगों को यह रिलेशन है। जब आप लोगों को यह रिलेशन है
कब? ऑन द सेट ए बराबर, यानी सेट ए और ए के बीच में, यानी कोई सेट ए है, देखिए सेट ए है और ये आप लोगों को सेट ए और ए के बीच में आप लोगों को बनाया गया है रिलेशन। और क्या बनाया गया है कि सेट ए में आप लोगों को 1 2 3 4 है, वैसे ही इस सेट में भी 1 2 3 4 है। तब बोल रहे आप लोगों से कि ए और ए के बीच में बनाया गया है रिलेशन, तो ये कौन सा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं है। तो हम चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है? हम लोग को ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 और आर बराबर हम लोगों को दिया हुआ है क्या? वो दिया हुआ है 1 3 4 2 2 4 2 3 एंड हम लोगों को दिया हुआ है 3 1 हम लोगों को दिया हुआ है आर बराबर। और इसी को पूछा रहा है कि ये कौन सा रिलेशन है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो आप लोग बताइए कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए? तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हम लोग चाहिए कि ए कब? जब आप लोगों को वह ए नाम का एलिमेंट उस सेट में आप लोगों को प्रेजेंट हो। जैसे यहां पे सेट आप लोगों को ए बराबर 1 2 3 4 है, तो आप लोगों को पता होगा कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 यहां से 2 2 और 3 3 एंड 4 4 इस रिलेशन में होना चाहिए, तब ये हम लोगों को रिफ्लेक्सिव होगा, अन्यथा हम लोग को रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हम लोग चेक करते हैं कि जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 यहां पे प्रेजेंट है कि नहीं। तो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले ढूंढते हैं 1 1। तो 1 1 तो इस हम लोगों को रिलेशन में है ही नहीं। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि जो 1 नाम का एलिमेंट है, वो हम लोगों को सेट ए में है, जो हम लोगों को सेट ए है उसमें है। बट हम लोगों को क्या हो गया? बट 1 1 नाम का हम लोगों को एलिमेंट होना चाहिए, किसमें? रिलेशन में होना चाहिए, जो कि हम लोगों को नहीं है। ये आप लोगों को 1 1 आप लोगों को रिलेशन में नहीं बिलोंग्स कर रहा है। सो क्या हो गया? सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, ये आप लोगों को रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोगों को रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 प्रेजेंट होना चाहिए। उसमें से अगर कोई एक भी प्रेजेंट नहीं हुआ तो हम लोगों को रिफ्लेक्सिव नहीं होता। लेकिन सबसे पहले हम ढूंढे 1 1 को ही, और वही हम लोगों को संबंध में रिलेशन में है ही नहीं, तो या हम क्या हो जाएगा? ये हम लोगों को रिफ्लेक्सिव नहीं हो जाएगा। सिमेट्रिक चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक चेंज करते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए? तो सिमेट्रिक होने के लिए चाहिए कि अगर a, b उस रिलेशन में है, अगर a, b जैसे यहां पर अगर 1 3 इस रिलेशन में है, तो हम लोगों को रिफ्लेक्स सिमेट्रिक होने के लिए 3 1 भी होना चाहिए। अगर वो है तो हम लोगों को सिमेट्रिक में होगा। और वैसा नहीं, आगे भी हम लोग को चेक करना होगा। ऐसा नहीं कि 1 3 को चेक कर दिए फिर छोड़ दिए। 1 3 4 2 2 4 इस सब का चेक करना होगा कि इसका आप लोगों को रिवर्स एक रिलेशन में है कि नहीं। अगर कोई उसमें से एक भी अगर रिलेशन में नहीं होगा तो वह हम लोगों को सिमेट्रिक नहीं होगा। तब यहां पे कि मैंने क्या लिखा कि सिमेट्रिक होने के लिए अगर a, b अगर उस रिलेशन में है, देन तब आप लोगों को b, a भी उस रिलेशन में होना चाहिए। तो हम लोग चेक करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले देख रहे हैं 1 3 इस रिलेशन में है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 3 1 इससे प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि 3 1 यहां पे हम लोगों को प्रेजेंट है। आगे चलते हैं। तो आगे चल रहा है तो 4 2 मिल रहा है। तो बताइए कि 4 2 को सिमेट्रिक में हम लोग चेक करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए? तो हम लोगों को 2 4 इस रिलेशन में होना चाहिए, जो कि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इस रिलेशन में 2 4 है, यानी यहां तक हम लोगों को सही है। अब हम लोगों को एक बच गया 2 3।
तो सिमेट्रिक होने के लिए हम लोगों को 3,2 प्रेजेंट होना चाहिए था, लेकिन हम लोग को 3,2 इस रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है, यानी हम लोग को ये क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। मैं लिख सकता हूं यहां से क्या कि अगर यहां क्या है कि 2,3 इस आप लोगों को रिलेशन में है, बट आप लोगों को क्या हो गया, लेकिन आप लोगों को 3,2 इस रिलेशन में नहीं है। सो क्या हो गया ये, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब बचा हम लोगों को ट्रांजेटिव चेक करने के लिए। इक्विवेलेंस तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोगों को नहीं तो ये रिफ्लेक्सिव है नहीं सिमेट्रिक है, और हम लोगों को जानते हैं कि इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजेटिव तीनों होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन में दिख रहा है नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज रख रहा है, तो हम लोगों को ट्रांजेटिव चेक करना होगा, क्योंकि ट्रांजेटिव अगर हो सकता है कि ट्रांजेटिव हो जाए, तो ट्रांजेटिव चेक करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखिए यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूं, यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूं, यहाँ पे मैं ट्रांजेटिव चेक कर रहा हूं कि ट्रांजेटिव है कि नहीं। देखिए चेक कर रहे हैं ट्रांजेटिव, तो ट्रांजेटिव होने के लिए क्या चाहिए था, आप लोग बताइए कि ट्रांजेटिव होने के लिए क्या चाहिए। तो ट्रांजेटिव होने के लिए हम लोग चाहिए कि अगर उस रिलेशन में a, b भी है और एंड b, c भी अगर उस रिलेशन में है, देन तब आप लोगों को जरूरी होना चाहिए कि a, c भी इस रिलेशन में होना चाहिए, तब हम लोगों को ट्रांजेटिव होगा, अन्यथा हम लोगों का ट्रांजेटिव नहीं होगा। तो चेक करते हैं कि ट्रांजेटिव है कि नहीं। तो देखिए, तो यहां पे सबसे पहले चेक कर रहे हैं पहला ऑर्डर पेयर 1, 3, तो हम इसमें ढूंढेंगे रिलेशन में कोई एक ऐसा ऑर्डर पेयर है जो हम लोगों को 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं देख रहा हूं यहां से कि एक ऑर्डर पेयर ऐसा है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है, यानी हम लोग को 3 और 3 यहां से बैलेंस हो जाएगा, और 1, 1 इस रिलेशन में होना चाहिए था, तब ये ट्रांजेटिव होता, लेकिन इस रिलेशन में 1, 1 नहीं है, यानी हम लोग का ना ही तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजेटिव है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 1, 3 अगर इस रिलेशन में है एंड आप लोगों को 3, 1 भी आप लोगों को इस रिलेशन में है, तब आप लोगों को क्या होना चाहिए था, तब आप लोगों को 1, 1 इस रिलेशन में होना चाहिए था, लेकिन इस रिलेशन में नहीं है। इस रिलेशन में 1, 1 नहीं है, इसलिए आप लोगों को क्या हो गया, इसलिए आप लोगों को नॉट ट्रांजेटिव हो गया। ये आप लोगों को इसलिए ट्रांजेटिव नहीं हो गया, तो हम लोगों को इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, जो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर। यानी आप लोगों को बोल रहा है ना कि किसी प्लेन में आप लोगों को टोटल लाइन का एक बना हुआ है, रिलेशन बना हुआ है, तब बोल रहा है कि आप लोगों को डिफाइंड कीजिए, डिफाइंड एज आर बराबर L1, L2 जहां है L1 इज परपेंडिकुलर देन आर इज, यानी आप लोगों को बोल रहा है ना कि किसी प्लेन में लाइन का आप लोगों को कोई सेट है, तो बताइए कि जब आप लोगों को L1 जो लाइन है वो L2 पर परपेंडिकुलर है, तब आप लोगों को वह कौन सा रिलेशन होगा। यानी बोल रहा है यहां से कि मान लीजिए कि L1 लाइन है या L2 लाइन है, ये आप लोगों को L1 है और L2 है, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तब बोल रहा है कि ये कौन सा आप लोगों को रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजेटिव होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो देखिए मैं इसका ये क्वेश्चन तो आप लोगों को एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों से 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों से 5 मार्क्स से पूछा जाता है सब्जेक्टिव में, लेकिन ऑब्जेक्टिव है, मैं इसलिए यहां पे शॉर्टकट में बता देता हूं। देखिए यहां पे क्या होगा, सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव हम लोग को चाहिए होना चाहिए था, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हम लोग चाहिए था कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L1 होना चाहिए था। हम लोग को रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए था, खुद का खुद से होता है, यानी L1 है तो यहां क्या हो जाता है, जब पहला जो एलिमेंट है वो आप लोगों को खुद से खुद का आप लोगों को रिलेशन होना चाहिए, तब ये होगा। तो हम लोग क्या हो जाता था कि L1 इज परपेंडिकुलर टू, हम लोग को L1 हो जाता है, और बराबर रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए था, रिफ्लेक्सिव होने के लिए हम लोग को चाहिए था कि L1 परपेंडिकुलर होना चाहिए L1 का, और देख सकते हैं कि L1 का परपेंडिकुलर भी हो सकता है। आप लोग बताइए
कि कोई रेखा कभी खुद का परपेंडिकुलर हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। यानी हम लोग को कोई मान लो ये रेखा है और ये रेखा ये कभी खुद पे परपेंडिकुलर होगा, तो कभी ये खुद पे परपेंडिकुलर नहीं होगा। यानी कभी ये खुद पे परपेंडिकुलर नहीं होगा तो हम लोगों को क्या होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक है कि नहीं? सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए? तो सिमेट्रिक होने के लिए हम लोग को अगर रिलेशन में दिया हुआ कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो हम लोगों को सिमेट्रिक होने के लिए होना चाहिए कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1 होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को रिवर्स हो जाता है ना। तो यहां पे अगर L1 है वो परपेंडिकुलर L2 का है, तो हम लोग को सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए? ये क्वेश्चन में पहले भी आप लोगों को एनसीईआरटी में करवा चुका हूं, वहां पे आप लोगों को डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन 2.1 में आप लोगों को मैं करवा चुका हूं। देखिए, तो हम लोगों को सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए? तो सिमेट्रिक अगर होने के लिए अगर यहां पे दिया हुआ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तब हम लोग को सिमेट्रिक होने के लिए चाहिए कि L2 परपेंडिकुलर होना चाहिए L1 का। तो ये बिल्कुल सही है, देख सकते हैं कि L1 परपेंडिकुलर है L2 का, तो L2 परपेंडिकुलर है L1 का। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सिमेट्रिक, यह हो जाएगा सही। यानी हम लोग को सही आंसर हो गया सिमेट्रिक। तो आगे हम लोग को चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है जो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को क्या है कि मैं करवा चुका हूं। ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। क्या दिया हुआ है? लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। यानी आप लोगों को क्या है कि कोई सेट है टी, वो आप लोगों को टोटल ट्रायंगल का सेट है इन ए प्लेन विथ अ रिलेशन इन टी गिवन बाई L1 है, वो आप लोगों को कंजुगेट टू L2। यानी कोई आप लोगों को ट्रायंगल है, वो पहला ट्रायंगल वो कंजुगेट है आप लोगों को सेकंड ट्रायंगल के, तब बोला कि ये कौन सा रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, या इक्विवेलेंस होगा, या आप लोगों को क्या है कि नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं होगा। तो मैं इसका पहले ही आंसर बता, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा मैं बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि और में क्या दिया हुआ है? और में आप लोगों को दिया हुआ रिलेशन में कि T1 है कॉमा T2 जो है, T1 कॉमा T2 जो T1 है वो क्या है? वो आप लोगों को कंजुगेट है किसका? वो आप लोगों को कंजुगेट है T2 का कंजुगेट है ये। तो बताइए कि हम लोगों को सबसे पहले क्या ये हम लोगों को रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए? तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें चाहिए था कि खुद का खुद से, यानी T1 इज कंजुगेट टू T1 होना चाहिए था। तो आप लोगों को पता होगा कोई ट्रायंगल खुद का तो कंजुगेट हमेशा होता ही है ना। ये मान लीजिए कि T1 ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल हमेशा तो खुद का कंजुगेट होगा ही ना। तो यानी हम लोगों को एक रिफ्लेक्सिव है। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रिफ्लेक्सिव है। वैसे सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए? तो सिमेट्रिक होने के लिए चाहिए कि T1 इज कंजुगेट टू, अगर हम T2 है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए चाहिए, सिमेट्रिक होने के लिए चाहिए कि T2 इज कंजुगेट टू T1 होना चाहिए, यानी इसका रिवर्स चाहिए। तो T2 इज कंजुगेट T2 इज कंजुगेट टू T1 होना चाहिए। तो ये बताइए कि अगर ये देखिए, ये मान लीजिए कि T1 ट्रायंगल है, ये आप लोगों को कंजुगेट है किसका? ये आप लोगों को T2 का कंजुगेट है। तो आप लोग बताइए कि T2 ट्रायंगल होगा, ये मान लीजिए कि T2 ट्रायंगल है, वो भी तो आप लोग कंजुगेट होगा T1 का ही, होगा कि नहीं? आप लोग बताइए। तो ये बिल्कुल होगा। आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे, क्लास 10 में पढ़े होंगे। यानी हम लोग को ये सिमेट्रिक भी है, ये हम लोग को रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव होने के लिए हम लोग मान लेते हैं ना कि ये T1 ट्रायंगल है, ये T1 ट्रायंगल है, वो कंजुगेट है किसका? वो कंजुगेट हम लोगों को T2 का कंजुगेट है। और जो T2 का ट्रायंगल है वो हम लोगों का कंजुगेट है T3 का। जो यहां पे T1 ट्रायंगल है वो कंजुगेट है T2 का, और जो T2 ट्रायंगल है वो कंजुगेट है T3 का। तो आप लोगों को ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए? ट्रांजिटिव होने के लिए हम लोगों को चाहिए कि T1 ट्रायंगल है वो T3 ट्रायंगल का कंजुगेट होना चाहिए। तो आप यहां से देख कर बताइए कि T1 ट्रायंगल है वो T3 ट्रायंगल का कंजुगेट होगा कि नहीं। तो T3 का कंजुगेट बिल्कुल होगा, क्योंकि ये इसके कंजुगेट है, T2 के कंजुगेट, और T2 है वो आप लोगों को T3 का कंजुगेट है। यानी ये सब मान लीजिए कि देखिए, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल द्वारा बता रहा हूं। मान लीजिए कि ये फर्स्ट आप लोगों को T1 ट्रायंगल है, ये मैं पेन है लेकिन आप समझिए कि ट्रायंगल है। ये आप लोगों को T1 ट्रायंगल है, ये आप लोगों को T2 ट्रायंगल है, और ये मान लीजिए ना आपकी T3 ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल है ये इसका कंजुगेट है।
जो T1 ट्रायंगल है वो आप लोगों को T2 का मतलब कंजुगेट है, यानी आप लोगों को मान लीजिए कि बराबर से मैं बता रहा हूं, ये आप लोगों को जो पेन है वो इस पेन के इक्वल है, ये जो पेन है वो आप लोगों को इस पेन के इक्वल है, और जो ये पेन आप लोगों को है ये मान लीजिए कि इसके इक्वल है। तो आप लोग बताइए कि ये दोनों आपस में इक्वल हो कि नहीं। जो ये फर्स्ट पेन था वो सेकंड पेन के आप लोगों को इक्वल है, और जो सेकंड पेन है वो आप लोगों को थर्ड पेन के इक्वल है। तो बताइए आपकी फर्स्ट पेन और थर्ड पेन आप लोगों को इक्वल होगा कि नहीं। तो फर्स्ट पेन और थर्ड पेन इक्वल होगा, यानी T1 ट्रायंगल और T3 ट्रायंगल आप लोगों को इक्वल होगा, और ये हम लोगों को रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, यानी हम लोग को ये कौन रिलेशन हो जाएगा, तो ये हम लोगों को इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है जो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे है कि द रिलेशन आर बराबर 1, 1, 2, 2, 3, 3 ऑन द सेट, यहां पे मान लीजिए कि ए बराबर है, ये आप लोगों को सेट ए बराबर आप लोगों को है 1, 2, 3, यानी आप लोगों को कोई सेट ए है और बनाया गया उससे रिलेशन 1, 1, 2, 2, 3, तब बोला आप लोगों से ना कि ये कौन सा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव ओनली होगा, या इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, या ट्रांजिटिव होगा, ये बताइए आप लोग कौन सा रिलेशन होगा। तो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप लोगों को कोई सेट ए दिया हुआ है और उसका केवल और केवल ए खुद का खुद से रिलेशन है, तो वो हम लोगों को इक्विवेलेंस होता है। यानी क्या हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। आप लोग चेक भी कर सकते हैं इक्विवेलेंस कैसे होता है, रिफ्लेक्सिव कैसे होता है, ट्रांजिटिव करके आप चेक भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता चुका हूं, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आपको मिल जाएगा एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन, जाकर आप देख सकते हैं। और आप अभी तक कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं कि नहीं, आप लोग, मैं देखूंगा जरूर। जो जो कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे उनको मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन स्टूडेंट हैं जो कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे थे। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे है लेट आर बी द रिलेशन इन सेट ए, यानी आप लोगों को कोई एक सेट दिया हुआ है, मान लीजिए कि ए दिया हुआ है, ए बराबर वो दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 गिवन बाई, जहां आप लोगों को बनाया गया है रिलेशन, वह यह रिलेशन बनाया गया है 2, 2, 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 3, 3, एंड 3, 2 आप लोगों को बनाया गया है ए और ए के बीच में रिलेशन। तब बोला आप लोगों से कौन सा रिलेशन है आप लोग बताइए। तो मैं जल्दी जल्दी चेक करके बताता हूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं अभी भी और पहले भी करवा चुका हूं। सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव चेक करता हूं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए अगर सेट ए में 1, 2, 3, 4 है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1, 1, 2, 2, 3, एंड 4, 4 तो होना जरूरी है, तब ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो देखते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो 1, 1 तो हम लोग को मिल गया, 2, 2 भी मिल गया, 3, 3 भी मिल गया, 4, 4 मिल गया, यानी हम लोगों को ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम लोग चेक करते हैं कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें बोला रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये हम लोगों को बोला ऑप्शन नंबर सी में है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। देखिए आर सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी हम लोगों को ऑप्शन नंबर सी तो पहले ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी कोई हो सकता है। आगे चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, सिमेट्रिक होने के लिए जो रिलेशन दिया हुआ है इसमें अगर ए कॉमा बी है तो इसका हम लोग रिवर्स देखते हैं कि इसका रिवर्स है कि नहीं। तो देखते हैं, देखिए कि हम देख रहे हैं कि अगर रिलेशन में 1, 2 दिया हुआ है तो सिमेट्रिक होने के लिए 2, 1 होना चाहिए, तब ये सिमेट्रिक होगा। तो चेक करते हैं कि 2, 1 है कि नहीं। तो 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 नहीं है, यानी हम लोगों को क्या है कि सिमेट्रिक नहीं है। क्यों सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि आप लोगों को रिलेशन में 1, 2 दिया हुआ है, बट आप लोगों को लेकिन 2, 1 आप लोगों को उस रिलेशन में नहीं दिया हुआ है, यानी ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो चेक करते हैं ऑप्शन में, आप ये ऑप्शन नंबर ए बोला आप लोगों से कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, लेकिन हम लोगों को सिमेट्रिक नहीं है। तो आप बताइए कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, डी भी आप लोग गलत हो गया। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी बोला आप लोगों से कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों, और ये यहां पे इक्विवेलेंस रिलेशन है, और बताइए इक्विवेलेंस रिलेशन होगा।
तो आर हम लोग का इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग को सिमेट्रिक नहीं है, और एक भी तीनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव में से एक भी आप लोग खत्म हुआ तो वो हम लोग का इक्विवेलेंस नहीं होगा। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा स्टूडेंट। आप ही लोग पर भरोसा करता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो अभी तक देख रहे होंगे। मुझे आशा है कि वो वीडियो को लाइक भी किए होंगे और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर किए होंगे, और कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते आप लोग चल रहे होंगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना पे? 8 पे। देखिए आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन बनाइए कि 8 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, मैं इसको आप सॉल्व करके बताता हूं क्या होगा। जो क्वेश्चन नंबर 8 में है स्टूडेंट कि इफ एन ए बराबर, यानी आप लोगों को कोई सेट एन ए है, फर्स्ट सेट, मान लीजिए कि आप लोगों को फर्स्ट सेट है, इसमें आप लोगों को 3 एलिमेंट है। मान लेते हैं कि 3 एलिमेंट, मान लेते हैं 3, 2, 1 कुछ ही मान सकते हैं। इसमें आप लोगों को 3 एलिमेंट है, और आप लोगों को सेट बी है, इसमें आप लोगों को 2 एलिमेंट है। सेट ए हुआ, इसमें आप लोगों को सेट बी है, उसमें आप लोगों को नंबर ऑफ एलिमेंट आप लोगों को 2 है, यानी कुछ भी मान सकते हैं आप। मान लें कि आप लोगों को 2 एलिमेंट है, तो बोला ना आप लोगों से कि एन ए क्रॉस बी कितना आएगा, यानी नंबर ऑफ आप लोगों को सबसेट कितना आएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना आएगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि जब नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर निकालते हैं, एन ए क्रॉस बी निकालते हैं, सबसेट निकालते हैं, तो वह हम लोग क्या होता है, एन ए क्रॉस एन बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ए में इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट जो बी में होगा, वो आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। और यहां पे दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट ए है उसमें हम लोगों को 3 है, और जो सेट बी है उसमें हम लोगों को नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, यानी 3 इंटू 2 आएगा, जो कि होता है 6 के इक्वल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि नहीं आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर तो आप लोग दिया होंगे जरूर। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे कि क्या है क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आप लोगों को है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन सेट ए। आप लोग को बोला ना कि कोई 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप लोग उसके कंसीडर कीजिए कि जब आप लोगों को सेट ए बराबर आप लोगों को 1, 2, 3 दिया हुआ जा रहा है, तो देखिए ये आप लोगों का स्टेटमेंट नंबर 1 है, ये आप लोगों को स्टेटमेंट नंबर 1 हुआ, और ये आप लोगों को स्टेटमेंट नंबर 2 है। स्टेटमेंट नंबर 1 में बता आप लोगों से कि जब आप लोगों को ए और ए के बीच में रिलेशन बना रहे हैं, तब वह बन रहा है 1, 1, 2, 2 बनाया, तब बन आप लोगों से कि ये रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो आप लोग बताइए तो स्टूडेंट कि जब सेट ए से बनाएंगे, ए और ए के बीच में बनाएंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो उसमें आप लोगों को रिलेशन में क्या होना चाहिए, तो सेट ए में अगर 1, 2, 3 है, तो हम लोगों को क्या रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 तो होना चाहिए, तब ये हम लोगों को बनेगा क्या, रिफ्लेक्सिव। लेकिन स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है केवल और केवल 2 ही ऑर्डर पेयर, 1, 1 दिया हुआ है, 2, 2 दिया हुआ है, 3, 3 नहीं दिया हुआ है, यानी स्टेटमेंट 1 आप लोगों को गलत हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी इन दोनों स्टेटमेंट में कौन कौन करेक्ट है, यानी आप लोगों को क्या है कि इसमें ये तो गलत हो गया, ये तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, क्योंकि ए ओनली पहला स्टेटमेंट हम लोग गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि केवल और केवल स्टेटमेंट 1 है वो सही है, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 हम लोग गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर हम लोग को सी भी यहां से गलत हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि यहाँ पे कि बोथ 1 एंड 2, यानी दोनों का दोनों स्टेटमेंट हम लोगों को सही है, लेकिन हम लोगों को स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग को 1 और सी तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन या तो बी आएगा या ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट नंबर 2। तो स्टेटमेंट नंबर 2 में दिया हुआ है कि जब आप लोगों को बन रहा है रिलेशन केवल और केवल 3, 3 बन रहा है, इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी जब हम 3, केवल और केवल 3, 3 लिए तो ये सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, लेकिन हम लोगों को रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आप लोग बताइए स्टेटमेंट नंबर 2 सही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा स्टूडेंट क्या स्टेटमेंट नंबर 2 सही है कि नहीं। तो स्टेटमेंट नंबर 2 हम लोग का सही है। क्यों सही है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव होने, सिमेट्रिक होने के लिए चाहिए कि इसका रिवर्स, अगर यहाँ 3, 3 है तो इसको अगर आप B, A भी निकालिएगा, अगर A, B की जगह पे दिया हुआ 3, 3 तो B, अगर A भी निकालिएगा तो वो हम लोगों को 3, 3 ही आएगा। और हम लोगों को ये भी पता है कि ट्रांजिटिव होने के लिए अगर A, B एंड
बी कॉमा सी है तब, यानी जब यहाँ पे ए कॉमा बी और बी से कोई आप लोगों को ऑर्डर पेयर स्टार्ट हो रहा है, तब बोल रहा है आप लोगों से ना कि तब आप लोगों को ए कॉमा सी होना चाहिए। लेकिन हम लोगों को कोई एक ऐसा ऑर्डर पेयर मिल ही नहीं रहा है जो बी से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये ऑर्डर पेयर अगर 3 से खत्म हो रहा है तो हम लोग को एक ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है, यानी हम लोगों को ये ट्रांजिटिव होगा। और रिफ्लेक्सिव तो वैसे नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए यहाँ पे 1,1, 2,2 एंड 3,3 भी होना चाहिए था। यानी ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 हम लोगों को सही है, यानी हम लोगों को ओनली 2 स्टेटमेंट जो है 2 ओनली, ये आप लोगों को सही है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां बोला कि नाइदर 1 और नॉट 2, यानी दोनों में का दोनों आंसर यहां पे गलत है। लेकिन हम लोगों को स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी बराबर, यानी जब आप लोगों को कोई सेट ए से सेट बी में आप लोग रिलेशन बना रहे हैं, तो बताइए कि नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू कितना होता है। तो कितना होता है ये तो मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता चुका हूं ना, कि वो होता है क्या, आप लोगों को होता है ये 2 इंटू ए क्रॉस बी, जहां ए क्रॉस बी होता है वो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बोलिए या नंबर ऑफ सबसेट बोलिए, यानी आप लोगों को जो होता है नंबर ऑफ रिलेशन बराबर वो होता है, याद रखिएगा आप लोग फॉर्मूला, नंबर ऑफ, यहां से मैं लिख देता हूं सही से आप लोगों को, ऐसे ही देखिए मैं लिख रहा हूं, नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 क्रॉस ए, 2 इंटू 2 के पावर ए क्रॉस बी, जहां ए क्रॉस बी होता है वो आप लोगों को होता है नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होता है? तो ए क्रॉस बी होता है वो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर होता है। अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, तो आप लोग जो सेट ए में जितना एलिमेंट है और सेट बी में जितना एलिमेंट है वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आप लोगों को आएगा नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर के इक्वल। तो यहाँ क्या सही, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में था ए क्रॉस बी जो कि गलत है, 2 इंटू ए क्रॉस बी ये भी गलत, नन ऑफ दीज ये भी गलत, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे कि नहीं, आप लोग बताइए। तो आप लोग सबसे पहले बताइए कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे रहे कि नहीं। मैं तो सबका कमेंट बॉक्स पढ़ता हूँ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, टोटल स्टूडेंट का मैं कमेंट पढ़ता हूँ कि हाँ क्या स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं। इसलिए आप भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर, आपका रिप्लाई जरूर जाएगा। कुछ भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर, आपका रिप्लाई मेरी तरफ से जरूर जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, बोला आप लोगों से कि इफ ए बराबर हुआ ए बी सी देन द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड ओवर ए इज, यानी अगर आप लोगों को कोई सेट ए में आप लोगों को ए बी सी है कोई सेट ए में, तब आप लोगों को ए और ए के बीच में बनाया गया है रिलेशन, तो बोला कि इसमें नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, तो मैंने अभी ना बताया आप लोगों को नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला, मैंने अभी ना आप लोगों को बताया था कि नंबर ऑफ जो रिलेशन होता है वो होता है 2a क्रॉस b, लेकिन यहां बोल रहा है a और a के बीच में रिलेशन निकालिए, यानी यहां क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहां पे हो जाएगा 2 क्रॉस a क्रॉस 2 का पावर a क्रॉस a, और a में आप लोगों को 3 एलिमेंट है, यानी हम लोग को आ जाएगा 2 के पावर 3 इंटू 3, यानी 2 के पावर 9। देखिए तो कोई ऑप्शन है? हाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या है जो क्वेश्चन नंबर 12 में है कि लेट ए बराबर 1 2 3, आप लोगों को कोई एक सेट दिया हुआ है ए, कोई सेट आप लोगों को दिया हुआ है ए, इसमें आप लोगों को 1 2 एंड 3 है। हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन कैन बी डिफाइंड ऑन ए कंटेनिंग ए 1,2, यानी आप लोगों को बोल रहा है ना कि जब आप ए और ए के बीच में बना रहे हैं रिलेशन ना, तो आप लोग 1,2 को शामिल करते हुए
कितना आप लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं, यही आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए बनाते हैं, ए और ए के बीच में बोला रहा है, ए और ए के बीच में बोला रहा है हम लोगों को रिलेशन बनाने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले बना रहे हैं R1 बराबर। तो R1 बराबर हम लोगों को पता है कि अगर 1, 1, 2, 2 अगर 3, 3 लेंगे तो ये तो हम लोग का हमेशा इक्विवेलेंस में होता है। अगर सेट ए में आप लोगों को 1, 2, 3 है तो तब यहां से क्या हो जाएगा 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये तो आप लोगों का हमेशा इक्विवेलेंस में होता है। लेकिन बोल रहा है आप लोगों से कि 1, 2 शामिल करते हुए, तो 1, 2 शामिल करते हैं। देखिए तो 1, 2 जब शामिल किए तो ये तो हम लोगों को हम लोगों को ये रिफ्लेक्सिव में है। सिमेट्रिक में देखते हैं तो सिमेट्रिक में अगर यहाँ 1, 2 है तो हम लोगों को सिमेट्रिक होने के लिए 2, 1 भी यहाँ पे होना चाहिए था, तब हम लोग को सिमेट्रिक होता। और अगर यहाँ पे 2, 1 अगर दिए तो देखते हैं दोनों में से हम लोग इक्विवेलेंस होने के लिए कोई और ऑर्डर पेयर हम लोग को ऐड करना होगा। तो देखते हैं कि जब 1, 2 यहाँ पे है और 2, 1 है तो इक्विवेलेंस होने के लिए यहाँ पे 1, 1 इस रिलेशन में रहेगा तो वह हम लोग को इक्विवेलेंस हो जाएगा, जो कि पहले से ही शामिल है। यानी मैं एक रिलेशन बना सकता हूं, ये 1, 2 को शामिल करते हुए एक रिलेशन बनाया इक्विवेलेंस। ये एक रिलेशन और बना सकता हूं, देखिए मैं और बताता हूं क्या एक रिलेशन और मैं बना रहा हूं इक्विवेलेंस। जब इतना पहले आप लिख दीजिए, जितना जितना आप लोग जो ऑर्डर पेयर आप लोग शामिल कर चुके उसको आप लोग लिख दीजिए। ये सब आप लोगों को हो चुका है, ये 2, 1 भी आप लोगों को यहां तक हो चुका है। आगे देखते हैं क्या आता है जो, तो आगे हम लोग देखेंगे तो क्या होगा। यहां तक तो हो गया, इसके बाद आगे हम कुछ ऐड करेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 1, हम 3 ऐड कर रहे हैं, 1, 3 को ऐड कर रहे हैं, 1, 3 ऐड किए। तो आप लोग बताइए कि अगर 1, 3 ऐड किए तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए सबसे पहले हम लोग को 3, 1 भी होना चाहिए। ये हुआ आप लोगों क्या, ये हो गया आप लोगों को 3, 1 होना चाहिए। और मैं एक पहले से बताता हूं, जितना भी आप लोगों को ऑर्डर पे बन रहा है आप सब लिख दीजिए। यहाँ पे 1, 1, यहाँ पे 1, 3 और 1, 2 लिखा हुआ, 1, 3 लिखा हुआ, 2, 1 लिखा हुआ, 2, 2 लिखा हुआ, 2, 3 मैं बता रहा हूं आप लोगों को कैसे हुआ। जो 2, 3, 3, 1, 3, 2 ये आप लोग टोटल लिख दीजिए। ये आप लोगों को एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे पहले से यहाँ तक तो हम लोगों को इक्विवेलेंस रिलेशन था, आगे ऐड किए क्या हम लोग 1, 3 ऐड किए। तो सबसे पहले हम लोगों को सिमेट्रिक होने के लिए 3, 1 चाहिए था, और यहां से हम लोगों को सिमेट्रिक होने के लिए 1, 1 चाहिए था, तब हम लोगों को ये होता सिमेट्रिक में। देखिए उसके आगे क्या, तो उसके आगे हम लोग देख रहे हैं क्या कि अगर यहां पे शामिल किए तो आगे उसके बाद यहाँ पे देखिए उसके बाद हम लोग शामिल किए 2, 3। तो 2, 3 अगर शामिल किए तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए, सिमेट्रिक होने के लिए हम लोगों को 3, 2 भी इसमें होना चाहिए था। तो 3, 2 सॉरी स्टूडेंट देखिए इतना भी तो हम लोग शामिल कर सकते हैं। देखिए मैं मिटा दिया ज़्यादा, ये देखिए 1, 2 ये हुआ और ये हुआ आप लोगों को 2, 1 हुआ। इतना भी तो मैं शामिल कर सकता हूँ। इतना भी तो शामिल करने पर हम लोगों को एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को इतना भी शामिल करते हुए हम लोगों को एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ तक तो पहले से हम लोगों को इक्विवेलेंस में था, यहाँ तक। उसके आगे हम लोग शामिल किया क्या 3, 1 शामिल किए। तो 3, 1 शामिल किए तो हम लोगों को रिफ्लेक्स सिमेट्रिक होने के लिए 3, 1, 3 शामिल किए। तो सिमेट्रिक होने के लिए 3, 1 चाहिए। तो 3, 1 शामिल किए तो देखते हैं यहाँ से कि हम लोगों को देख रहे हैं कि अगर 3, 1 शामिल किए तो हम लोग को ट्रांजिटिव होने के लिए 1, 1 चाहिए, और 1, 1 हम लोग को पहले से ही शामिल है। यानी मैं एक इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकता हूँ ये, और एक मैं और बना सकता हूँ क्या, जब मैं सबको ऐड कर दूं। मैं जब एक और ऑर्डर पेयर, एक और रिलेशन बना सकता हूँ क्या, जब मैं सबको ऐड करूँ। टोटल ऑर्डर पेयर हो, जितना भी ऑर्डर पेयर आएगा उसको आप लोग ऐड करना होगा, क्योंकि हम लोग कुछ कुछ को ऐड कर चुके हैं। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ क्या मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। देखिए इतना तो ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूं क्या 3, 2 में ऐड कर रहा हूं, क्योंकि 3, 2 तो भी ऑर्डर पे बन सकता है। तो हम लोग 3, 2 ऐड करते हैं। तो 3, अगर 2 ऐड किए तो ये हम लोगों को सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए कि 2, 3 इसमें होना चाहिए। और यहाँ से हम लोगों को ट्रांजिटिव होने के लिए 3, 3 होना चाहिए, जो कि 3, 3 शामिल है। यानी इसको शामिल करते हुए 1, 2 को हम लोग टोटल 3 बना सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर
कितना, ए सही हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या है जो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए लेट ए बराबर कोई आप लोगों को रिलेशन है 1,2 1,1 3 2,1 और 2, यहाँ 2,2 और 2,1 है। एंड लेट आर विद द रिलेशन ऑन ए देन आर इज, आप लोगों को ए से आप लोगों को क्या है कि आप लोगों को कोई रिलेशन बनाया हुआ है क्या, ए बराबर 1,2 1,1 2,2 2,1 दिया हुआ है। तब रखिए कौन सा आप लोगों को रिलेशन दिया हुआ है। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट सोच के बताइए। पहले आप लोगों को सोचने के लिए देता हूं इस क्वेश्चन का 5 सेकंड का टाइम, कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी कौन सही होगा। 1 2 3 4 5। आप लोगों का क्या सोचे ये कौन होगा, हम लोगों को कौन सा रिलेशन होगा, बताइए। तो आप लोग क्या सोचे, आप लोग सोचे होंगे कोई ना कोई सोचा है, लेकिन मैं बताऊं कैसे सोचा। जो मैंने सोचा कि यहाँ तो कोई सेट ए में कोई एलिमेंट ही हम लोग को नहीं दिया हुआ है, और जब हम लोग कोई एलिमेंट नहीं दिया हुआ है तब हम कैसे बोल सकते हैं कि जो हम लोग को रिलेशन दिया हुआ है कौन सा रिलेशन होगा। जब यहाँ पे हम लोगों को ए नाम का जो हम लोगों को आती है सेट है, वो तो हम लोग को दिया हुआ ही नहीं, तो हम कैसे बोल सकते हैं ये कौन सा हम लोगों को रिलेशन है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों को ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर पर 14 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे है, ये रिलेशन आर बी ह्यूमन बीइंग डिफाइंड एज आर, जहां ए कॉमा बी है, जहां ए और बी दोनों का दोनों ह्यूमन है। तब बता कि ए लव्स बी इज, ये कौन सा आप लोगों को रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस एंड नन ऑफ दी। ये क्वेश्चन का आप आंसर सोच के खुद बताइएगा, ये क्वेश्चन का आप आंसर खुद सोच कर बताइएगा। अगर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 लीजिएगा, अगर आपका क्वेश्चन का आंसर सही होगा तो मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यस आंसर बताऊंगा। अगर आप लोगों को गलत होगा तो मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा कमेंट बॉक्स में, आप दीजिएगा वहां पे। अगर दे रहे हैं सही तो मैं आप लोगों को सही मतलब वह बोलूंगा कि आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, आप लोग सोच के बताइएगा। इसका आंसर आप देखते हैं कितना आप लोग दिमाग लगा के सोचते हैं। जो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्या है जो, तो क्वेश्चन नंबर 15 पे है, लेट आर बी द रिलेशन इज द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। यानी आप लोगों को कोई सेट नेचुरल नंबर का, हमारा तो कोई भी सेट होगा, ये आप लोगों को नेचुरल नंबर का सेट है। ये जो कोई भी सेट है ये आप लोगों को नेचुरल नंबर का सेट है। एन डिफाइंड आर है, वो आप लोगों को क्या है कि x, y है, वो आप लोगों को दोनों का दोनों नेचुरल नंबर का है। जहां आप लोगों को 3x + y = आप लोगों को 11 है। तब यहां से कि आर इनवर्स निकालकर बताइए। आप लोगों को कोई सेट है, ये आप लोगों को नेचुरल नंबर का सेट है, कोई भी सेट होगा नेचुरल नंबर का सेट है। मानते हैं कि ए और बी है, ये नेचुरल नंबर का सेट है। और यहाँ पे है कि 3x + y = 11 है। तब आप लोग आर इनवर्स निकालिए। क्या दिया हुआ है, 3x प्लस दिया हुआ है y = 11। तो मान लेते हैं कि x बराबर हम लोगों को, देखते हैं कि y बराबर क्या आता है। तो x बराबर हम 1 माने तो हम लोगों को y बराबर आ गया 8। अगर x बराबर हम यहाँ से 2 मान रहे हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा, तो y बराबर हम लोगों को आ जाएगा यहाँ से ये कितना 11 - 6, 11 - 6 यानी 5 आ जाएगा। जब x बराबर हम 3 मान रहे हैं तब देखते हैं क्या आता है। तो x बराबर हम 3 माने तो वह हम लोगों को आ गया क्या, यहाँ पे 11 था ना, मैं बोलिए कि सर गलत लिख दिया, ऐसे नहीं, याद आएगा y बराबर यहाँ से आ गया 5। अगर यहाँ रखे तो ये 11 के इक्वल टू है, 11 के इक्वल यहाँ से y बराबर आ जाएगा क्या, 2y बराबर आ जाएगा। आगे रखते हैं x बराबर 4 रखते हैं। ये आप लोग सब मैं नेचुरल नंबर रख रहा हूँ, दोनों का दोनों सेट में जो आ रहा है हम लोगों को y मिल रहा है वो नेचुरल नंबर का है। तो x बराबर हम जब मैं 4 रखा तो देखते हैं कि y बराबर क्या आता है। तो y बराबर 4 रखने पे हम लोगों को आ जाएगा -1। तो बताइए कि -1 हम लोग को नेचुरल नंबर है, तो -1 हम लोग को नेचुरल नंबर नहीं है। यानी हम लोगों को इसके आगे कोई रखेंगे ऑर्डर पेयर, तो अगर रखेंगे x बराबर 5 रखेंगे, 6 रखेंगे तो हम लोग को y मिलेगा, वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, यानी हम लोग को वो रिलेशन में नहीं होगा। तो हम लोग को रिलेशन में क्या क्या आया, हम लोग को रिलेशन में r बराबर आया 1,8 आया, 2,5 हम लोगों को रिलेशन में आया, 2,5 आया आप लोगों को हम लोग को रिलेशन में, एंड हम लोगों को 3,2 रिलेशन में आया, 3,2 रिलेशन में आया। अब इसका R इनवर्स बोला रहा है, तो आप तो निकाल लीजिएगा आप खुद से कि R इनवर्स बोला रहा था क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 8,1 5,2
एंड हम लोगों को 2,3 हो जाएगा आर इनवर्स निकालेंगे तो, क्योंकि आप लोगों को पता हो कि आर इनवर्स निकालने में कुछ नहीं करेंगे, जो दिया हुआ है आप लोगों को ऑर्डर पेयर उसको हम इन्वर्स कर देंगे, और इन्वर्स करेंगे तो देखिए इसमें कौन आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आप लोग बताइएगा, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आप लोग बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और इसका नोट्स चाहिए एचडब्ल्यू चाहिए तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का दिया हुआ है लिंक, वहां पे जाइए, वहां पे नोट्स और आप लोगों को एचडब्ल्यू शेयर कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।